रिश्ते आजकल ऐसे हो गए हैं जो ना तो पूरी तरह साथ रहते हैं ना ही अलग हो पाते हैं। ऐसे रिश्तों से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ अहंकार से बने होते हैं। मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले मजबूत होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान भरनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब तुम अपने दर्द और तकलीफों को स्वीकार कर उनसे आगे बढ़ते हो। जब तकलीफों की सुरंगों से गुजरते हो तो ऐसा लगता है कि अपने हाथ और साथ दोनों छूट गए हैं, लेकिन यही वह पल है जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें सबसे मजबूत बनाती है। कल की तलाश में मत भटको, क्योंकि वह तुम्हारे आज को डुबो देता है। थोड़ा सब्र करो, अगर कुछ तुम्हारे लिए बना है तो वह तुम्हारे पास जरूर आएगा। सिर्फ सूरज के उगने से सवेरा नहीं होता, विचारों के बदलने से भी नया दिन शुरू होता है। सफलता उन पर मोही हो जाती है जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। दुनिया स्वार्थ से भरी है, रिश्ते तब तक चलते हैं जब तक उसमें फायदा दिखता है। मुश्किल वक्त में अकेलापन हैरत की बात नहीं, क्योंकि डूबती कश्ती से लोग अक्सर किनारा कर लेते हैं। लेकिन याद रखो, यह केवल जीवन का एक छोटा सा चरण है। सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी गिरने मत दो। लोग उतना ही दबाए जितना तुम खुद को कमजोर दिखाओगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि एक चैंपियन की तरह खड़ा होना सिखाता है। रिश्ते उन्हीं के साथ बनाओ जो उन्हें समझने और निभाने की कदर करते हैं। जीवन में असली सवाल यह नहीं है कि मौत के बाद क्या है, बल्कि यह है कि मौत से पहले तुमने कितनी शिद्दत से जिया। जो जाने की इच्छा रखता है उसे जबरदस्ती रोकना बेकार है। जीवन के कुछ अध्याय बंद होना जरूरी है ताकि तुम नई शुरुआत कर सको। ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो तो उन बोझों से खुद को मुक्त करो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। समय और शब्द दोनों अमूल्य हैं, इनका इस्तेमाल समझदारी से करो, क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आते। हर पल और हर शब्द का महत्व समझो, क्योंकि यही जीवन की असली जीत है। बहस में समय बर्बाद मत करो। अगर कोई कहे कि हाथ ही उड़ता है तो मुस्कुरा दो और कहो, आप सही हैं। खुद से दोस्ती करना सीखो, क्योंकि कोई भी तुम्हें उतना नहीं समझ सकता जितना तुम खुद को समझ सकते हो। ईश्वर जगह है पत्थर में भी, इंसान के भीतर भी, बस उसे सच्चे दिल से खोजो और इंसानियत को अपनाओ। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें देखी या छुई नहीं जा सकती, उन्हें केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। जिंदगी जीने के दो तरीके अपनाओ। पहला, वह जो तुम्हें पसंद है। दूसरा, वह जो तुम्हारे पास है। इन्हीं दो रास्तों पर चलकर तुम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी तो तुम्हारी एक तस्वीर की तरह है। कभी उसे देखो, कभी महसूस करो तुम बदल गए हो, या फिर मुझे कुछ वहम हुआ है। यह सोचते हुए कुछ ऐसा है जो पहले जैसा नहीं रहा। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। अपनी आत्मा को यह संदेश दो कि मुझे अपना लक्ष्य हर हालत में पाना है। फिर देखो नतीजा क्या होगा। जब तक खुद पर अनुभव ना हो, तब तक किसी को दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जिंदगी ने मेरे लिए एक असरदार इलाज दिया है। खुश रहो, लेकिन खुद से, अपने भीतर से। आप जितना किसी से मोह करते हो, उतना ही दुख भी उसी से मिलेगा, क्योंकि जहां मोह होता है वहां चोट भी आती है। अगर कोई इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखा रहा है, तो वह गलती उसकी नहीं, आपकी है। कभी भी उस इंसान से झूठ मत बोलो जो आप पर भरोसा करता हो, और उसी इंसान पर कभी भरोसा मत करो जो बार बार आपसे झूठ बोलता हो। यहां कोई का नहीं होता, क्योंकि हर किसी को अपने स्वार्थ से मतलब होता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वे आपको कभी भी अपना नहीं छोड़ेंगे। जिस व्यक्ति को आप अपने दिल से विश्वास करते हो, वह आपको कभी झूठी बात नहीं बताएगा। अपने आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए, क्योंकि जो बुरे वक्त में आपके अपनों का वजन बता देता है, वही असली पहचान होती है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन असल में वह मिट्टी नहीं होते जो समय और अनुभव से खुद को परिष्कृत करते हैं। जो अपनी आदतें बदलता है वह कल बदल जाएगा, और जो नहीं बदलता वह कल भी वही रहेगा जो आज तक था। जो गुजर चुका है उसे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो मिलने वाला है उसे भी तुम खो दोगे। सफलता तब मिलती है जब हमारे सपने हमारे डर से बड़े हो जाएं। कई बार ईश्वर हमें संसाधन संपन्न बनाता है ताकि वह हमें इस दुनिया में जरूरतमंदों की मदद करने का अवसर दे सके,
क्योंकि वह खुद हर घर जाकर मदद नहीं कर सकता। तेरे फैसले पर तेरा आत्मविश्वास झुक जाएगा, क्योंकि अगर तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो कोई दूसरा कैसे करेगा। हमारी मरम्मत चल रही है, जैसे जिंदगी भी खुद को सुधारते हुए चलती रहती है। हम तूफान की तरह होते हैं। कुछ लोग इसे जंगली जड़ी बूटी समझते हैं तो कुछ इसे दवा की तरह महसूस करते हैं। लोग हमेशा आपकी इनकम और पद पर ध्यान देंगे, ना कि आपकी मेहनत पर। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, लेकिन तुम हमें सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझ बैठे। मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मतलबी कहूं, जबकि मैं खुद रब को मुसीबत में याद करता हूं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और ना समझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, असल में सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और उसका चरित्र। जो जीवन में यह सब चीजें मौजूद हैं, वही असल में जीवन का सच्चा प्रकाश है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम किसी से बहुत उम्मीद करते हैं तो अक्सर निराश होते हैं। इंसान की सीमाएं भी होती हैं, और जब वह सब कुछ छोड़ देता है तो उसके दिल में एक ठंडी सी खामोशी आ जाती है। शिकायतें, मिन्नतें और मनाने की कोशिशें उस समय का हिस्सा बन जाती हैं। जब समझ आ जाता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है, रिश्तों के बाजार में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान से पक्के होते हैं, क्योंकि असल रिश्ते तो सुकून देते हैं, ना कि लाभ। जब हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो यह जरूरी है कि हम पहले खुद को सही से परखें। जीवन में हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका दिल उनके चेहरे से भी कहीं अधिक सुंदर हो। हमें कभी इतना कड़वा नहीं बनना चाहिए कि कोई हमारी बात ना सह सके, और ना ही इतना मीठा बनना चाहिए कि कोई हमें नुकसान पहुंचाए। जीवन में सबसे जरूरी बात है दिल की सच्चाई। कभी यह ना भूलें कि कुछ लोग बिना वादों के भी हमें हमेशा साथ देते हैं, जबकि कुछ वादे करके भी हमें छोड़ देते हैं। तमन्नाओं की महफिल सब सजाते हैं, लेकिन उसे पूरा वही करता है जिसे तकदीर साथ देती है। दिल में एक ऐसा कोना होना चाहिए जहां कोई गले लगकर कह सके, तेरे दर्द से मुझे फर्क पड़ता है। जब हम किसी कठिनाई से अनजान होते हैं तो वे हमारी नजर में बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें अपनाते हैं और समझते हैं तो वही कठिनाइयां हल्की और सरल लगने लगती हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि सरल होना सबसे कठिन काम है, क्योंकि जब सब कुछ सरल हो तो फिर कठिनाई कहां रहती है। आप जैसा हो वैसा रहो, खुद से कभी समझौता मत करो, दूसरों की नकल करके खुद को बदलना कभी मत भूलना। जैसे कौवा अपनी कर्कश आवाज में भी आजाद होता है, वैसे ही हमें भी अपनी आवाज और अपनी पहचान में आजादी चाहिए। जो दूसरा की भाषा बोलता है उसकी खुद की पहचान खो जाती है। जीवन में सबसे कड़वी बात यह है कि लोग अपने साथ किया गया छल कभी नहीं भूलते, और जब वक्त खुद ही बदल जाता है तो अपने भी दूर हो जाते हैं। यह समझ लीजिए कि जब आपके खास लोग आपसे दूर जाने लगते हैं तो उनका उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। किसी पर अपना हक जताना उसे खोने जैसा होता है, क्योंकि जब आप किसी पर हद से ज्यादा अधिकार जताते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी कदर करना छोड़ देता है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जो समय और परिस्थिति की कसौटी पर खरे उतरते हैं। किसी चीज का अंत हो सकता है, लेकिन हर सच्ची भावना और सच्चा रिश्ता हमेशा याद रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ के लिए हमें खुद को सक्षम बनाना पड़ता है। यह एक कठिन यात्रा है, लेकिन जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जब तक हम सच्चाई को नहीं स्वीकारते, हमें जीवन के कठिन पहलुओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी स्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें शक्ति देता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके प्रति उसका विश्वास और लगाव है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यह जिंदगी हमारे सफर से शिकायत करती है, लेकिन जब दर्द और संघर्ष से गुजरते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम अकेले नहीं थे। कदर करना जरूरी है, क्योंकि अपने सिवा कोई अपना नहीं होता। जब तक हम खुद को नहीं समझते और अपनी महत्वता को नहीं पहचानते, तब तक जीवन में कठिनाइयां बनी रहती हैं। हर रिश्ते में कभी ना कभी विश्वास की परीक्षा होती है। विश्वास में विष भी हो सकता है, पर यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत भी देता है। अगर हम खुद को ठीक से नहीं समझते तो दूसरों का हमारे प्रति व्यवहार और उनकी निष्ठा हमें भ्रमित कर सकती है। यह भी सच है कि जिस दिन हम अपनी कदर करना शुरू करते हैं,
उस दिन से दुनिया भी हमारी कदर करने लगती है। ईमानदारी और भरोसा कुछ ऐसे गुण है जो हर कोई नहीं रख सकता। वे महंगे होते हैं क्योंकि इनका पालन करना कठिन है, लेकिन इनकी शक्ति बहुत बड़ी होती है। जब हम अपने पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया हमें भी अपना मानती है। कभी भी हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारी उम्मीद एक दिशा है जो हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। रिश्तों में समझदारी यह है कि जो आपके लिए जरूरी है वे हमेशा आपके पास रहेंगे। जिनके लिए आप जरूरी नहीं होंगे वे खुद ही दूर चले जाएंगे। कभी किसी को इतना वक्त ना दो कि वे आपको अपना खर्चा समझने लगे, क्योंकि रिश्तों का वास्तविक मूल्य तब होता है जब हमें खुद का महत्व समझ आता है। कभी भी दूसरों से मिले इज्जत को अपनी पहचान ना बनाएं, क्योंकि लोग किसी से भी उम्मीद करने में देर नहीं करते, लेकिन यह इज्जत केवल उस वक्त की होती है जब आपकी अहमियत बाकी होती है। अपनी पहचान को खुद में ढूंढो और अपने से प्यार करो। दिखावा करने की बजाय अपने वास्तविक रूप को स्वीकारो, क्योंकि रिश्तों का असली रूप यही है। कभी ना कभी हम उन लोगों से हटा दिए जाते हैं जो पहले हमें अपना हिस्सा समझते थे, लेकिन जब हम सच्चाई को स्वीकारते हैं तो हम समझ पाते हैं कि खुद से बड़ा कोई नहीं होता। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। रिश्तों की उलझने कभी भी हमें असलियत से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि जो सच में हमारे साथ होता है वह हमें कभी अकेले नहीं छोड़ता। अंत में समझो कि समय और रिश्ते दोनों की कीमत केवल अनुभव से ही समझ में आती है। जिंदगी को अपनी रफ्तार से जियो और दिखावे से दूर रहकर अपने असली मूल्य को पहचानो, क्योंकि जो सच में आपका है वह कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं, फिर भी हर किसी की नजर में एक ही चेहरे की अहमियत अलग क्यों होती है। उसी चेहरे पर कुछ खफा होते हैं तो कुछ फिदा होते हैं। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसके सामने दिल का हाल कहने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना सबसे कठिन काम है जो आपके समर्पण की कदर कर सके। वक्त की धूप में पकी हर चीज अनमोल होती है, और आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें अपने रास्ते पर चलने और अपनी मंजिल पाने की हिम्मत देता है। कभी ऐसा हुआ है जब समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी। हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस उसे पहचानने में वक्त लगता है। लहजा बदलकर बोलने से बहुत कुछ टूट सकता है, क्योंकि हम अपनी संपत्ति से नहीं अपनी जरूरतों से अमीर बनते हैं। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, जबकि आजकल लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वही सच्चा अपना होता है। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो, और जो तुम्हें ना समझे उन्हें समझाने की कोशिश छोड़ दो। जो आने वाला है वह बेहतरीन होगा, क्योंकि समय और अपने जब एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। जब मां साथ छोड़कर चली जाती है तो दुनिया में कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नहीं बचता, और जब पिता का साया उठ जाता है तो हौसला देने वाला भी कोई नहीं रहता। लड़कियां कभी कमजोर नहीं होती, बस दुनिया की नजरें उन्हें अक्सर परेशान कर देती हैं। सच्चा बड़ा आदमी वही है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को कभी छोटा महसूस नहीं होने देता। हम भी इंसान हैं, दर्द हमें भी होता है, लेकिन हम दूसरों से अलग नहीं। कोशिश करो। इंसान बुरा तब बनता है जब वह खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा समझने लगता है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, और खोने के लिए सिर्फ एक कमी ही काफी होती है। समझदार इंसान खुद से सवाल पूछता है, जबकि ना समझ दूसरों से सवाल करता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, चाहे मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों कीमती होते हैं। खुशी में मदहोश और गम में मायूस मत हो, क्योंकि वक्त एक बड़ा खिलाड़ी है जो हर रोज अपनी चाल बदलेगा। जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से कही गई बातों का असर कभी भी खत्म नहीं होता। इसीलिए जो भी बोलो सोच समझकर बोलो, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब संसार तुम्हें नकार देगा तब तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे सहायक बनेंगे। शांत चित्त से किया गया कर्म तुम्हें न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। जो इंसान अपनी निंदा सुनकर भी शांत रह सकता है, वह वास्तव में इस संसार को जीतने का सामर्थ्य रखता है। संयम और धैर्य तुम्हारे सबसे बड़े शस्त्र हैं।
अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। पुरखों की जमीन और गांव में एक घर हमेशा तुम्हारे जीवन का सहारा बन सकते हैं। जब तक इंसान खुद दर्द से ना गुजरे, वह दूसरों के दर्द का मूल्य नहीं समझ सकता। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचो। एक तन को दूषित करता है और दूसरा मन को। अंत में इस संसार में तुम्हारे साथ कोई और नहीं, केवल तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आत्मा खड़ी होगी। नाराजगी कभी कभी जरूरी होती है, क्योंकि यह बताती है कि हमारे जीवन में कौन वास्तव में हमारे लिए परवाह करता है। यादें अक्सर इंसान को रुलाती हैं, लोग नहीं। दुनिया में बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे वे दिखते हैं। सच्चाई और मेहनत ही एक इंसान को दूसरों की कदर करना सिखाती है। जिसने संघर्ष किया है वह अहंकार से कोसों दूर होता है। अगर सच कहने की हिम्मत रखते हो तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरत को इज्जत देना, उसकी खूबसूरती की तारीफ करने से कहीं बढ़कर है सम्मान उसकी सोच, उसकी मेहनत और उसके अस्तित्व का होना चाहिए। जीवन के दुख उस दिन समाप्त हो जाएंगे जब तुम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करोगे। वह सब कुछ जान है, देखता है और समय के साथ सब कुछ सही करता है। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। हर बात को दिल पर लगाने से केवल दुख बढ़ता है। जीवन में समय का सही उपयोग करना सीखो। समय तुम्हें वह बना सकता है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते, लेकिन मन और मौन को समझने की शक्ति केवल कुछ ही लोगों के पास होती है। परमात्मा की दृष्टि में तुम्हारे विचार दिखावा और सच्चाई सब स्पष्ट है। इस सत्य को समझकर जीव को स्वीकार करो और उसे प्रेम और करुणा से भर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है, लेकिन हमें अपनी जरूरतों को समझना ज्यादा जरूरी है। जो मेरे कड़वे शब्दों की सच्ची नीयत समझते हैं वही मेरे सच्चे साथी होते हैं। जीवन के सफर में हम उस दिन सच में बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद पोंछ कर फिर से खड़े हो जाते हैं। बहुत शांत रहने वाले लोग अक्सर बहुत कुछ कहते हैं। सिर्फ हमें सुनने का मौका देना चाहिए। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को अपना फायदा उठाने का मौका दें। इसलिए बेहतर यह है कि हम किसी बेहतरी के पीछे इतना ना भागे कि असली बेहतरीन को खो दें। हम डरते हैं क्योंकि वह हमें असुरक्षित बनाकर हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वह खुद को यह तसल्ली दे सके कि उसने जो किया वह सही था। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसा हम अपने लिए 100 हैं, वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचें। यही जीवन का सच्चा सुख है। हम पूरी जिंदगी अच्छी और बुरी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन की असली खुशियां तब मिलती है जब हम सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। जिन लोगों को आप अपने कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं, अक्सर वही लोग हमारे मजाक का कारण बनते हैं। मोहब्बत की कदर करने वाले अक्सर दुख खा होते हैं, क्योंकि यही मोहब्बत उन्हें रुला देती है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, और जिन लोगों ने दूसरों को रुलाया उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। सच्ची मोहब्बत जिनसे होती है उनकी इज्जत मोहब्बत से भी बढ़कर होती है। अगर आप अकेले होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वही लोग जिनसे आप उम्मीद करते हैं वही आपको निराश करते हैं। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता तो हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होती है। हमेशा खुद से उम्मीदें रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें सिर्फ दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें हमें प्रेरित करती हैं। आपका दिल बहुत कीमती है, इसे वही रहने दें जो वाकई इसके लायक हो। आत्मा को शुद्ध बनाए रखें, दुनिया को माफ करें और परमात्मा को निरंतर याद रखें। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है जो हर हाल में आपका साथ दे, क्योंकि लोग आपके सफल होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन वे कभी नहीं सोचेंगे कि आपने सफलता तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं। और याद रखें, नीयत वही सही होती है जो सही दिशा में रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जागरूकता हमारे भीतर ही है। जब हम खुद सोए हुए होते हैं तब यह भ्रम पालते हैं कि हमें भगवान को जगाना है, परंतु सच्चाई यह है कि हमें खुद को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जागे हुए को जगाने की कोई जरूरत नहीं होती, सोए हुए को स्वयं ही उठना पड़ता है। वक्त और किस्मत दोनों जीवन के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें बार बार उलझा है। समय का खेल बड़ा विचित्र है, यह किसी का साथ नहीं देता, पर जब सही समय आता है तो वही सबसे बड़ा साथी बन जाता है। ध्यान किस पर लगाना है,
यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। यदि दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन यदि सुख पर ध्यान केंद्रित करोगे तो वही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। यही कुदरत का नियम है। जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम ना लेना। जो व्यक्ति जोखिम से बचता है वह कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं पा सकता और कुछ नहीं बनता। समय की कद्र करो, क्योंकि जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। शुद्ध चरित्र वाले व्यक्ति शांत रहते हैं। अशुद्ध चरित्र वाले ही अपनी शुद्धता सिद्ध करने के लिए शोर मचाते हैं। इसीलिए सत्य पर चलो और शांत रहो। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें थम जाती हैं, बल्कि तब समाप्त होता है जब जीने की आशा समाप्त हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह वाक्य जीवन का मूल है। यह जीवन कोई साधारण द्वंद्व नहीं, बल्कि एक महायुद्ध है। इसमें वही विजय होता है जो कठिनाइयों का डटकर सामना करता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग तुम्हारी बुराइयां ही देखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने कर्म करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी ठहर जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए धैर्य रखो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए। नाराजगी एक कीमती भावना है जिसे हर किसी पर लुटाया नहीं जा सकता। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता। यह कुदरत तय करती है कि कब, कहां और किससे तुम्हारा मिलन होगा। छोटे छोटे शब्द या घटनाएं भी गहरे घाव दे सकती हैं। किसी को इतना भी महत्व मत दो कि अपनी ही इज्जत खो बैठो। संगत का असर जरूर होता है, लेकिन अगर तुम स्वयं जागरूक रहो तो कांटों के बीच भी खिल सकते हो। गुस्सा तुम्हें छोटा बनाता है और क्षमा तुम्हें महान। इसलिए शांत रहो, कर्मशील बनो और अपने भीतर जागरूकता की ज्योति जलाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे समय की परीक्षा वही होती है जब बुरे वक्त में अपने लोग ही हमें हमारी अहमियत दिखा पाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां भी तुम जाओ वहां तुम्हें लोग पसंद करें, और जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हारी यादें और अच्छाइयां हमेशा बनी रहे। कामयाबी का रास्ता मेहनत पर विश्वास करने से ही निकलता है। किस्मत सिर्फ एक पल का खेल है, लेकिन अंदर की मेहनत ही हमें सच्ची सफलता दिलाती है। कभी कभी दिल से निकले आंसू उस दर्द को बयान करते हैं जो हम चुपके से महसूस करते हैं। ऐसे आंसू ही हमें अंदर से तोड़ देते हैं और यही हमें मजबूत बनाते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जो बात सोचकर बोली जाती है वह ज्यादा प्रभाव डालती है। घमंड और अहंकार इंसान को उसकी अच्छाइयों से दूर कर देते हैं और वह खुद ही अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। किसी के बदल जाने का दुख नहीं होता, परंतु दुख तब होता है जब कोई हमारे लिए सब कुछ होते हुए भी दूर चला जाता है। जो लोग हमें सच्चे दिल से चाहते हैं वे कभी बदलते नहीं हैं। हमारे लिए आईना भी हमारी अहमियत को महसूस करता है। जिस तरह आसमान का कोई ठिकाना नहीं होता, वैसे ही जो अपनी जड़ें नहीं पहचानता वह कहीं का नहीं होता। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही भगवान के करीब रहोगे, क्योंकि भगवान का वास केवल पवित्रता में होता है। जीवन में जो होता है वह हमेशा हमारे अच्छे के लिए होता है। जो बिछड़ गया है, समझो उससे बेहतर कोई और जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। हमें हाथ की रेखाओं पर नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी मुट्ठी में कुछ रखे होते हैं तब तक हमारी किस्मत भी हमारे हाथ में होती है। जिंदगी एक यात्रा है और इसमें उम्मीदें रखना जरूरी है, लेकिन किसी से अत्यधिक उम्मीदें लगाना खुद को निराश करने जैसा होता है। जब शौक और आराम के लिए समय ना मिले तो समझो कि जीवन सही रास्ते पर है। जीवन हमें हर रोज मिलता है, जबकि मौत एक दिन आकर हमारे साथ रहती है। असली इंसान वही होता है जो मानवता दिखाता है। कुछ फैसले जिंदगी में सबसे कठिन होते हैं और इन्हीं कठिन फैसलों के कारण हमारी जिंदगी बदल जाती है। यह कड़वा सत्य है कि आजकल लोग एक दूसरे से उनके पद और औकात देखकर ही संबंध बनाते हैं। जब दुनिया हमें असफल देखती है तो वह हमें पूरी तरह नकार देती है, लेकिन जब हमें सफलता मिलती है तो वही लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं। हमेशा यह याद रखो कि जो व्यक्ति हर समय दुखों की बातें करता है उसके द्वार पर सुख कभी नहीं आ सकता। जब मनुष्य अपने भीतर सकारात्मकता लाता है तो वही सुख और शांति को आकर्षित करता है। जीवन में कभी ना कभी हमें नेगेटिव और पॉजिटिव सोच दोनों का सामना करना पड़ता है।
लेकिन वही जीतेगा जिसकी सोच मजबूत होगी। जिंदगी का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने संस्कारों से सच्चे इंसान बने, क्योंकि बिना संस्कारों के जीवन में कोई स्थिरता नहीं होती। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखो कि किसी भी काम को करने के लिए भीड़ से अलग रास्ता अपनाओ और अपनी पहचान खुद बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जब जीवन तुम्हें उलझा दे, जब राह धुंधली लगे और कोई उत्तर ना मिले, तब शांत हो जाओ। हृदय की गहराइयों में उतरकर अपनी आत्मा से संवाद करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब समझ ना आए कि क्या करना है, तो पल भर के लिए रुक जाओ। यह रुकना तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि वह अवसर है जहां से नई शुरुआत होती है। जो राह अधूरी लगती है, वही शायद तुम्हें उस दिशा में ले जाए जहां तुम्हारे सारे उत्तर छिपे हैं। जीवन की हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है। अगर दुख तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है, तो वह तुम्हें सिखाने आया है कि स्थायित्व भीतर है, बाहर नहीं। और अगर सुख तुम्हारे पास आया है, तो वह यह याद दिलाने आया है कि यह भी अस्थायी है। जब निर्णय करना कठिन हो जाए, तब केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जो सही है उसे पहचानो और बिना किसी भय के कदम बढ़ाओ। सही और गलत का उत्तर तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा अंतःकरण देगा। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं, उनका उत्तर तुम्हारे भीतर है। अपने मन को शांत करो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ जब मन शांति को प्राप्त करता है, तभी सही मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। याद रखो, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है, और वह दीपक तुम्हारे विश्वास का है। अपने ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने आई है। हर समस्या तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आई है। और जो कठिनाइयां आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वही तुम्हें बनाने का कार्य कर रही हैं। तो जब कुछ भी समझ ना आए, तब घबराओ मत। यह ईश्वर का संकेत है कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हें राह दिखाने वाला है। बस अपने दिल से कहो, मैं अकेला नहीं हूं। जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति मुझे भी राह दिखाएगी। और अंत में विश्वास रखो कि जो हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है, क्योंकि ईश्वर न कभी गलत करता है, न गलत होने देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि शांति चाहते हो तो अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दो। शब्दों में सौम्यता और सकारात्मकता तुम्हारे मन को शांत रखेगी। याद रखो, हर दिन एक नई शुरुआत है। भूलने और माफ करने की कला आत्मा को शांति प्रदान करती है। मोहब्बत में वादों का महत्व है, लेकिन हमेशा वादे पूरे नहीं होते। कभी कभी मोहब्बत के नाम पर केवल झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन रह जाते हैं, परंतु सच्चा प्रेम वादों से परे है। यह विश्वास और समर्पण पर टिका होता है। जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो, तब तक खुद को पूरी तरह उसमें समर्पित कर दो। सोने, खाने और अन्य सभी गतिविधियों को अपने लक्ष्य के पीछे प्राथमिकता दो। जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा सबसे बड़ी जरूरत आत्मसम्मान, उद्देश्य और विश्वास की है। विश्वास दोस्ती और प्रेम का मूल आधार है। यदि यह खो जाए तो सब कुछ खोखला हो जाता है। जीवन उसकी है जो अपनी मृत्यु के बाद भी दूसरों के दिलों में जीवित रहता है। गलतियों को माफ करना एक महान गुण है, लेकिन कुछ गलतियां बार बार सहन करना आत्मा के प्रति अन्याय है। भरोसा उस रब पर रखो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। वह तुम्हें आगे का रास्ता भी दिखाएगा। जीवन का असली सौंदर्य तुम्हारे कर्मों में है। सुगंध इत्र से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से आती है। और जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभे, तो कभी कभी सख्ती दिखाना ही सही होता है। अपने आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखो। अपनों का असली चेहरा तब पता चलता है जब मदद के लिए हाथ उठते हैं। जहां लोग अपनी झूठी हैसियत की बात करते हैं, वहां खामोश रहना ही बुद्धिमानी है। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर कुछ महान बनो। जिंदगी को मुस्कुराते हुए जियो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि यह कितनी बाकी है। आंसुओं की भी अपनी भाषा होती है। उस आंसू का सम्मान करो जो किसी की आंख से तुम्हारे लिए निकले, और उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने के बाद आता है। यह दुनिया एक परीक्षा है। बहुत भीड़ होगी, लेकिन सच्चाई तब सामने आती है जब भीड़ औंट जाती है। जो तुम्हें समय देना बंद कर दे, वह अब तुम्हारा नहीं रहा। प्यार सबसे गहरा और सबसे खतरनाक भाव है। यह अमृत भी है और जहर भी। इसे संभालना सीखो।
क्योंकि जो इसे गलत तरीके से अपनाता है वह भीतर ही भीतर टूटता है। अपनी कमियों को पहचानो, लेकिन उन्हें दूसरों के द्वारा चोट पहुंचाने का कारण मत बनने दो। अपने हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है वह अक्सर अपना हक खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी किसी के दिन अचानक बदल जाते हैं और हमें लगता है कि यह सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग मिलते हैं तो इत्तेफाक से, पर बिछड़ते हमेशा अपनी मर्जी से हैं। हमें सीखना होगा भूलना, क्योंकि यही तुम्हारे फायदे में है। यह दुनिया भी तुम्हें इसी रास्ते पर ले जाएगी। मन से ही जीत है और मन से ही हार। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है तो असफलता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर मन में सकारात्मकता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता पाने से नहीं रोक। सती जीवन सिखाने में कुशल है। यह कभी हंसाती है तो कभी रुलाती भी है। जिंदगी में मुश्किलों में साथ देने वाला और फिर मुश्किलों में साथ छोड़ने वाला कभी नहीं भूलता। वादा था, मुकर गया। नशा था, उतर गया। दिल था, भर गया। इंसान था, बदल गया। शादी हो या दोस्ती, कभी किसी चीज की बुराई मत करो, क्योंकि जो किसी के लिए बरसों मेहनत करता है उसका ऐसा न करना हमारा कर्तव्य है। जीवन का चेहरा नहीं, बल्कि उसकी सोच इंसान को खूबसूरत बनाती है। इंसान यूं ही मतलबी नहीं कहलाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में खुशी मिलती है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहनशीलता खत्म नहीं होती, फिर वह रिश्तों को अहमियत देना छोड़ देता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ सिमटी हुई यादें हो तो उन्हें हंसकर जीने की कोशिश करो। जिंदगी के हर लम्हे को जीने का तरीका यही है, क्योंकि कल क्या होगा यह हमें कभी पता नहीं चलता। उम्र चाहे छोटी हो, पर हर मंजर का अनुभव जरूरी है। फरेब भी देखा है, मुस्कुराहटों के साथ खंजर भी देखा है। मनुष्य की मानसिकता होती है कि वह बड़ी से बड़ी गलती करके छोटी सजा चाहता है, थोड़ा सा काम करके ज्यादा फल की उम्मीद करता है। सबको आजमा कर देखो, जब तक तुम्हारे पास पैसा और सफलता नहीं होती तब तक लोग तुम्हारे साथ नहीं होते। हर वह कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। सबसे ज्यादा दुख अपनों के पराया होने से होता है। जरूरत के वक्त वही लोग सबसे काम आते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जीवन ने मुझे समझदार बना दिया, लेकिन उसने सिर्फ यह सिखाया कि समझौते करो जब तक तुम्हें समझने की क्षमता हो। ध्यान रखो, बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। जिंदगी एक बार मिलती है, अब यह तुम पर है कि उसे हंसकर जीना है या रोकर। जहां आदर नहीं है वहां कभी मत जाओ, और जहां आदर है वहां किसी को अनादर मत करो। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी नहीं बढ़ता और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि तुम हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में शांति और संतुलन देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आंसू केवल हमारी आंखों से बहने वाली बूंद नहीं है, वे हमारी भावनाओं और हमारे भीतर छिपे सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। कभी कभी यह आंसू हमारी सबसे सच्ची पहचान बन जाते हैं। इंसान ने जानवरों को उनकी चालाकी और मूर्खता से तोलने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी इंसान खुद ही अपने स्वभाव में चालाक, घटिया या खतरनाक हो जाता है। मंजिलें हमारे सामने थी, लेकिन हम दूसरों को रास्ता दिखाने में इतने व्यस्त थे कि खुद अपनी मंजिल को देखना भूल गए। दस्तक और आवाजें केवल कानों के लिए होती हैं, लेकिन जो रूह को छू जाए उसे खामोशी कहते हैं। हमारी शख्सियत अक्सर एक सादे पन्ने जैसी होती है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली संपत्ति दौलत नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की सच्चाई और हमारे कर्मों की ईमानदारी है। अगर हम दूसरों से सबक लेना चाहते हैं तो उन परिंदों से सीखें जो कचरे में भी अपना दाना ढूंढ लेते हैं। अगर आप ज़मीर आपको गलत राह पर चलने से रोकता है तो यह समझ लेना कि आपके भीतर का इंसान अब भी जीवित है। आपने जीवन में कई समझौते किए होंगे, लेकिन अगर आप आज खुश हैं तो यह इसीलिए है क्योंकि आपने दूसरों की गलतियों को माफ करना और नजरअंदाज करना सीखा है। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही छोटे हों, लेकिन उनकी नींद सुकून से भरी होती है। बहस में जीतने से ज्यादा जरूरी है अपनी गरिमा और सच्चाई को बचाना। अगर बहस में किसी की पोल खुलने का डर हो तो बहस हार जाओ। सम्मान का मूल्य
घमंड से कहीं ऊपर है। हमारी औकात केवल एक कफन तक ही सीमित है। चाहे कितनी भी संपत्ति जोड़ लो, अंत में हमारे साथ केवल हमारे कर्म जाते हैं। दुनिया को झूठे लोग भले ही भा जाते हों, लेकिन सच्चाई बोलने वाले अक्सर अपनों की नाराजगी झेलते हैं। जीवन में सुख और दुख खरीदे या बेचे नहीं जा सकते। किसी को उजाड़ कर बसने में खुशी नहीं होती और किसी को रुलाकर हंसने से आत्मा कभी शांत नहीं होती। समय हमेशा बदलता है। जो आज बुरा है, कल उसका स्थान एक नया और उज्जवल सवेरा लेगा। आप क्या हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके भीतर क्या है, यह सबसे अधिक मायने रखता है। आपका अतीत आपके दिमाग में हो सकता है, लेकिन आपका भविष्य आपके कर्मों में छिपा है। इसलिए सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के मार्ग पर चलना ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बिना बीज के फसल उगाना असंभव है, वैसे ही गलत लोगों के साथ रहने से सही लोगों से मिलने का मौका भी छूट जाता है। इसलिए समय रहते गलत को छोड़ देना और सही को अपनाना सीखना चाहिए। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो कोई और इसे नियंत्रित कर लेगा। और अगर आपकी जिंदगी में कभी असफलता नहीं आई तो इसका मतलब है कि आप बहुत आराम से चल रहे हैं। असफलता ही हमें नए रास्ते और नई संभावनाओं की ओर दिशा दिखाती है। अकेलापन उस कीमत जैसा है जो आप तब चुकाते हैं जब आप खुद को बेहतर बनाने की राह पर चलने के लिए संघर्ष करते हैं। जितना खुले दिल से आप बात करेंगे, उतने ही रिश्ते मजबूत होंगे। मैं समझदार इतना हूं कि हर झूठ पकड़ सकता हूं, और बेवकूफ इतना हूं कि फिर भी यकीन कर लेता हूं। याद रखना, जिस व्यक्ति का जैसा चरित्र होता है, उसका वैसा ही मित्र होता है। वादा उतना ही किया करो जितना तुम निभा सको। क्यों झूठी उम्मीदें किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। हमेशा दो लोग हैं जिनसे हम हारते हैं, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने पसंद के इंसान से। बढ़ती हुई समझ अक्सर जीवन को मौन की ओर ले आती है। अपना पैसा दूसरों पर खर्च करने से पहले समझो कि बुराई सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। अक्सर वही लोग हमें जख्म देते हैं जो शुरुआत में सबसे प्यार से पेश आते हैं। लोग अपने बारे में बेहतर दिखने के लिए कई झूठ बोलते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद वे अपनी असली स्थिति में रद्दी बन जाते हैं। जिंदगी कितनी अजीब है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो लोग जलते हैं, और अगर उदास रहते हैं तो सवाल उठाते हैं। किसी के मीठे बोलों पर भरोसा मत करो, लेकिन किसी की मदद जरूर करो, क्योंकि जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो ईश्वर आपका सहारा बनता है। जिंदगी में जो कभी सोचा था वह कभी नहीं मिला, और जो पाया वह कभी रास नहीं आया। जो खो दिया वह हमेशा याद आता है, और जो मिला उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी पेड़ के नीचे आज कोई आराम से बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पौधा लगाया था। उसी तरह जीवन में हम उन लोगों का कर्ज हमेशा चुकाते हैं जिन्होंने हमें पहले से रास्ता दिखाया। जो हमेशा कहता है मेरे पास समय नहीं, असल में वह व्यस्त नहीं होता बल्कि अस्त व्यस्त होता है। इश्क अगर खता है तो यह खता एक बार नहीं 100 बार करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान सच में प्यार करता है तो हार कभी नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदल लो। सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी अपनी पत्तियां बदलता है लेकिन अपनी जड़ें कभी नहीं बदलता। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जो अपनी गलतियों से सीखता है और नए तरीके अपनाता है वही सफल होता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, क्योंकि तुम जो काम करते हो वह तुम्हारी उम्मीदों से अधिक फल देगा। चिंता में मरने से बेहतर है उस वक्त की तैयारी करो जो तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा प्रिय है और जिसके आने की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, एक नौजवान को हमेशा आगे बढ़ने के लिए खुद का हर संभव विकास करना चाहिए। उसे कभी यह संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो खुश होने के साथ साथ इसे और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा के रूप में ले, क्योंकि जो लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं वे कल आपकी आलोचना के लिए भी तैयार रहेंगे। इसीलिए निरंतर प्रयास और सुधार करते रहना चाहिए। कभी किसी पर विश्वास मत करो
जो सिर्फ बातें करता है, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मुश्किलों से लड़ता है। जीवन में वही व्यक्ति असफल होता है जो दूसरों की बातें सुनता है। अब अपनी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह को समझने वाला साथी रखो। जिंदगी को इस तरह जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से नहीं, और कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। हमें हमेशा लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करो। अगर तुम अपने अंदर की आवाज सुनोगे तो संवर जाओगे, और अगर बाहर की सुनोगे तो बिखर जाओगे। धड़कन हो, तुम रब से मांगी हुई दुआ हो। तुम शौक उतने ही अच्छे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए स्वाभिमान बेचने की जरूरत ना पड़े। जब दोस्त ही मिली हो दूसरों की चाल में, तब शेर भी फंस जाता है। बकरे की चाल में इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तब मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। जीवन की इन दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। थोड़ा सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कई बार चीजों को नजरअंदाज करके जीवन को आसान बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो तुम्हारे साथ चलता है वह हमेशा तुम्हारा नहीं होता। लोग साथ चलने के बावजूद किसी और की तलाश में होते हैं। तुम्हारे अरमान तभी सच्चे और सुंदर हो सकते हैं जब वे तुम्हारे स्वाभिमान को गिरवी ना रखें। भूल जाओ उन्हें जिन्हें माफ नहीं कर सकते, या माफ कर दो उन्हें जिन्हें भूल नहीं सकते। आज के समय में शराफत को कमजोरी समझा जाता है। यदि तुम किसी को अधिक इज्जत दोगे तो वह तुम्हें बेवकूफ समझ सकता है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा स्वाभिमान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। धोखा अक्सर विश्वास के साथ मुफ्त में आता है, पर यह तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि अगली बार अपना भरोसा कहां और कैसे रखना है। मुश्किलों से भागो मत, वे तुम्हारे लिए चुनौतियां नहीं बल्कि सीखने के अवसर हैं। कर्म करना तुम्हारा पहला धर्म है। भाग्य पर निर्भर रहने से केवल दुख मिलता है, लेकिन कर्म से खुशी और सफलता प्राप्त होती है। जो अपने रास्ते से कभी नहीं भटकते उन्हें ही सच्ची जीत मिलती है। मिट्टी का मटका और परिवार दोनों की कीमत वही जानता है जो इन्हें बनाता है। तोड़ने वाले केवल नुकसान पहुंचाते हैं। अपने रिश्तों की कदर करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। शब्दों की ताकत को पहचानो। ये किसी का जीवन संवार भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। सफलता वही मिलती है जहां दृढ़ता और उद्देश्य का मेल होता है। तुम्हारी पहचान कितने लोग जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, वे क्यों जानते हैं यह अधिक मायने रखता है। अगर सोच अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छे होंगे। तुम्हारे विचार तुम्हारी पहचान बनाते हैं। उबलते पानी में परछाई दिखाई नहीं देती और परेशान मन में समाधान नहीं। इसीलिए शांति और धैर्य का अभ्यास करो। जिनका हृदय पवित्र है वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। झूठ बोलकर सफलता मिल सकती थी, लेकिन तुम्हारे सच ने तुम्हें डुबो दिया। यह तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा है। फूलों की दुकानों जैसी खुशबू फैलाओ। अपने अंत को भी ऐसा खूबसूरत बनाओ जैसे अस्त होता सूरज। वक्त वह तराजू है जो सही और गलत का वजन समय के साथ दिखा देता है। इसीलिए जीवन को कर्म, सत्य और प्रेम के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा है वही सच्चा मित्र है। रिश्तों में आईना बनो, जो सिर्फ हंसते वक्त ही नहीं बल्कि रोते वक्त भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। यह ऐसा कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं हो सकती। इसलिए सच्चे रिश्तों और भरोसे की कद्र करो, क्योंकि इन्हीं में जिंदगी का असली सुकून छुपा होता है। मैंने अपनी चाल से तेज चलने की कोशिश की है, लेकिन वक्त और तकदीर से आगे कभी नहीं निकल सका। यही जीवन की सच्चाई है। जिसके पास अपने होते हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, और जिनके पास कोई नहीं वह बस अपनों की तलाश करते रहते हैं। पहले जब कोई याद आता था तो चेहरे पर मुस्कान होती थी, लेकिन अब जब वही याद आते हैं तो खामोशी ही छा जाती है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे बड़ी उम्मीद। जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और जब पूरी होती है तो लोभ। इसीलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना सबसे श्रेष्ठ है। मदद लेने के लिए सब लोग आते हैं, लेकिन जब मदद की जरूरत होती है तब कोई भी मदद करने वाला नहीं दिखता। ना हारते वक्त से, ना जीतते वक्त से,
सच्ची सफलता वही होती है जो हमें हमारी गलतियों से सीखने की शक्ति देती है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे तुम पसंद करते हो, क्योंकि जब तुम अपना काम करते हो तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती। हमेशा अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी दुनिया सोती रहती है लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि कुत्ते राज करेंगे। सोचने का तरीका और सोचकर बोलने का तरीका दोनों ही एक इंसान के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम उसी तरह अपनी जिंदगी के इस पड़ाव को भी पार कर लोगे जैसे अब तक के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, खुद का रास्ता चुनो, कभी भी खाली मत बैठे रहो। हमारे अपने ही हमें ऐसा दर्द दे सकते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। जिंदगी में जब कठिन समय आता है तो वही लोग जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही हमें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचाते हैं। आज की दुनिया में ठहरना और साथ देना सबसे कठिन काम है। चलने के लिए तो सभी तैयार हैं, लेकिन साथ ठहरने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती बल्कि अहमियत होती है। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलने पर अच्छा लगता है, लेकिन जब वही झूठ कोई और बोले तो गुस्सा आता है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करो, लेकिन अधर्म का साथ कभी ना। अधिकार के लिए जरूर लड़ो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से मोह ना करो जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जिसके साथ तुम गहरा संबंध जोड़ते हो वही इंसान तुम्हें बांधे रखता है। उसके सिवाय और कोई नहीं हो सकता जो तुम्हारे दिल को दुख पहुंचाए। जीवन में सच्ची शांति वही होती है जब हम अपने रिश्तों को सच्चाई और प्यार से निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खंजर तो जख्म दे जाते हैं, पर कुछ लोग दिल पर ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि वह कभी भरता ही नहीं। जो लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं मानो कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। वही तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा किन पर करना चाहिए। लोग पहले तुम्हें अपना बनाते हैं और फिर तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लेकिन याद रखो, तुम इतने बुरे नहीं हो जितना दूसरों ने तुम्हें साबित करने की कोशिश की है। सच्ची तलाश तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो वादे निभाए, क्योंकि वादे तोड़ने वाले हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी मन को समझा लेना और अपनी जिद छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक स्वीकार नहीं कर सकते वे तुम्हें अपना कैसे मान सकते हैं। प्यार की नहीं, विश्वास की कीमत होती है। जो नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो नहीं है वह चाहे आए भी तो टिकेगा नहीं। जिंदगी को इतना गंभीर मत लो, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी ब होती तो जाते जाते इतने लोग तुम्हारे लिए आंसू क्यों बहाते, और अगर यह इतनी अच्छी होती तो रोते रोते यहां क्यों आते। यह जीवन एक संतुलन है जिसमें हर मीठे के साथ कड़वाहट भी होती है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें कोई तुम्हें समझे और समझाए बीते। कल से किसी को मत परखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे ताकतवर वह इंसान है जो खुद पर काबू रखता है। खाली जेब लेकर बाजार में जाओ, तुम्हारे भ्रम दूर हो जाएंगे। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। खूबसूरती इस बात में है कि तुम दूसरों की बातों को कैसे सुनते और समझते हो। जो बात व्यर्थ है उसे नजरअंदाज करो, और जो सच्चाई और सीख से भरी है उसे अपनाओ। शांत रहकर और समझदारी से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मुसीबतें जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनके समय किसी का एहसान मत लो। मुसीबतें कुछ दिनों की होती हैं, लेकिन एहसान का बोझ जिंदगी भर का ठोकरें खाओगे तो ही मंजिल की अहमियत समझ आएगी। गलतियों का सामना करोगे तो ही सही और गलत का अंतर जान सकोगे। और जब वक्त मिले तो अपने बुजुर्गों से बात करो। उनके अनुभव जीवन की सबसे बड़ी सीख है, जो किताबों में भी नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश है, ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर रखना चाहिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिर कर उठता है वही सच्चा विजेता बनता है।
अच्छे बने रहना जरूरी है, लेकिन उसे साबित करने की कोशिश कभी मत करो। सुखी होने के चक्कर में जो अपनी जिंदगी को दुखी बना लेता है, उसे ही असली इंसान कहा जा सकता है। दिलों की बात करने वाला जमाना है, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरों से ही होती है। गुजर जाएगा यह द्वार भी, तुम बस थोड़ा धीरज रखो। जब खुशी ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी जरूरी था, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। जिंदगी जीने का सही तरीका वही जानता है जिसने जिंदगी में हर जगह सिर्फ बादाम नहीं बल्कि धोखा भी खाया है। फितरत भी बहुत विचित्र है, वह उसी के पीछे भागता है जो कभी उसका था ही नहीं। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को पूरी तरह बदल देते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ नजरअंदाज किया जाता है। जिंदगी यही सिखाती है कि जो तुम्हारा है वह खुद तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं उसे पकड़ने की कोशिश में खुद को मत बदलो। दूसरों की फितरत पर नहीं, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि यही तुम्हारा असली सहारा है। घमंड से इंसान फूल सकता है लेकिन फल नहीं सकता। जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनों के बिना वह हमेशा अधूरी लगती है। उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत हो, क्योंकि दोस्त गुजर जाते हैं और वह पल भी गुजर जाते हैं जिनका गुजरना मुश्किल होता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। जिंदगी का दौर बहुत अजीब है। जीत जाओ तो अपने छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही छोड़ जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे बहुत ज्यादा की है। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरे हुए लोग कभी खुद को उठाने की कोशिश नहीं करते, और जो बहुत कुछ पाते हैं अक्सर बहुत कुछ छोड़ते भी हैं। यह दुनिया बड़ी विचित्र है। यहां हंसने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा रोते हैं, क्योंकि उनकी हंसी के पीछे की कड़वाहट को कोई नहीं समझ पाता। जीवन में हम केवल अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार होते हैं, न कि यह कि लोग उन शब्दों को कैसे समझते हैं। कई बार जीवन के कुछ रास्ते होते हैं जो हमें अकेले ही तय करने पड़ते हैं। इस यात्रा में ना परिवार होता है, ना कोई मित्र, बस आप और आपकी हिम्मत होती है। निस्वार्थ कर्म करते रहो, क्योंकि जो भी होगा वह आपके लिए सबसे अच्छा ही होगा। कभी कभी समय पर चीजें नहीं होती, लेकिन जो देर से होता है वह सबसे अच्छा होता है। जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं होते, लेकिन जब लोग आपको अपने दिल में जगह देते हैं तो समझो कि आप पास हो गए। कुछ अजीब सा दर्द होता है जब हम अपनी खुशियों को दूसरों से बांटना चाहते हैं। कभी नजर उतार पड़ती है, कभी खुद को ही नजर में उतारना पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान अक्सर उलझ जाते हैं, इसलिए शब्दों को समेट कर रखना चाहिए और कर्मों को ध्यान में रखना चाहिए। जो अपनी परिस्थिति से लड़ेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो सिर्फ किस्मत को कोसता है वह वहीं का वहीं रह जाएगा। जिन्हें दूसरों के दम पर उड़ने की आदत होती है, वे भूल जाते हैं कि अपने दम पर चलना कितना महत्वपूर्ण होता है। नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। जीवन में एक गलती करने से लोग यह भूल जाते हैं कि आप पहले कितने अच्छे थे। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। घर का महत्व उसकी साइज से नहीं बल्कि उसकी भावनाओं से होता है। जब वक्त खराब हो तो आपकी हंसी भी कभी गलती बन सकती है। आप उस इंसान से कभी नहीं जीत सकते जो अपनी खुशी के लिए आपसे हार जाए। माफ मांगना और माफ करना सच्चे इंसान होने की पहचान है। समय बहुत बलवान होता है, वह कभी हमें अभिमानी बना देता है तो कभी हमें मजबूर करता है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में लोग कभी ना कभी साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो वह दिन जब हमारी मां हमारे पीछे दौड़कर रोटी लेकर आती थी। आज हम रोटी के पीछे दौड़ते हैं, तब हमें उनकी याद आती है। माफी का असली मतलब यही है कि हम एक दूसरे को समझें और प्यार करें। महंगे कपड़े पहनने से कोई इंसान नहीं बदलता, और दुकानों में भी पुतले महंगे कपड़े पहनते हैं। अच्छे लोग शायद बहुत कुछ ना रखें, लेकिन उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। वफादारी किसी रिश्ते की सबसे कीमती चीज होती है, इसीलिए इसकी उम्मीद कभी ना रखना। अपनी सोच अच्छी रखो और लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अगर सही हो तो काम भी अपने आप सही होते चले जाते हैं। जो आपने चाहा
वह मिल जाना ही सफलता है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना ही असली प्रसन्नता होती है। जिनके लिए आप कुछ भी नहीं है, उन्हें छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि उनका मूल्य कभी समझ में नहीं आता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, क्योंकि यह समझ आता है कि शब्दों से ज्यादा चुप्पी में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत का मार्ग कभी छोड़ो मत, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, तुम्हारे निरंतर प्रयास ही तुम्हें वहां तक ले जाएंगे। यह मत सोचो कि अभी कितना रास्ता बचा है, बल्कि यह सोचो कि हर कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ला रहा है। यदि तुम्हारे मन में यह प्रश्न है कि तुम्हारी अनुपस्थिति से किसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो अपने दिल से पूछो, बस उसी के लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। जीवन उन्हीं के लिए है जो तुम्हारी सच्ची कद्र करते हैं। औरत और आदमी एक घर की दो मजबूत नींव हैं। यदि इनमें से कोई एक कमजोर हो तो घर टूटता है, और यदि दोनों ही असंवेदनशील हो तो सबसे अधिक नुकसान बच्चों के भविष्य को होता है। यदि किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई तो पूछ लो, पर यह भी समझ लो कि जो तुम्हें भूल गया है वह तुम्हारे लिए मर चुका है, और जो सच्चे हैं वे हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगे। भले ही बात ना हो, जीवन में तड़प होनी चाहिए, लेकिन किसी के लिए नहीं, बल्कि अपनी सफलता के लिए सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। इसीलिए कामयाबी को अपनी जिद बना लो। रिश्ते तब कमजोर पड़ते हैं जब हम दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करते। याद रखो, जो जाना चाहता है उसे जाने दो। जब तक वह तुम्हारे साथ था उसने जो दिया वह समय ही सबसे बड़ा सबूत है। हार को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। या तो तुम्हें जीत मिलेगी या तुम्हें एक सबक, और जो व्यक्ति सीखने को तैयार होता है वह कभी असफल नहीं होता। रिश्ते दिल से बनने चाहिए। शब्दों से बनाए गए रिश्ते अक्सर छलावा होते हैं। सच्चा प्रेम उन्हें मिलता है जो धैर्य रखते हैं, और सच्ची मोहब्बत अक्सर उन्हीं से होती है जो तुम्हारे नसीब में शायद नहीं होते। इंसान का दिल बड़ा अजीब होता है, तकलीफ के बाद भी उम्मीदें रखता है, लेकिन यह मत भूलो कि जो ठहर जाता है वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जो चले गए उन्हें समय पर छोड़ दो, क्योंकि समय ही सबकी सच्चाई उजागर करता है। हमेशा उस खूबसूरती को याद रखो जो बचपन में थी, जब जिम्मेदारियां नहीं थीं और जीवन सरल था। अब बड़े होकर जो समझ आई है वह यह है कि सच्ची खुशी केवल सादगी और ईमानदारी में है। जो चले गए उन्हें भूल जाओ, जो ठहर गए उनके लिए जियो, और जो आने वाले हैं उन्हें यह दिखाओ कि तुम अपने संघर्ष और विश्वास से क्या बन सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आयु का माप केवल वर्षों से नहीं होता, बल्कि अनुभव और समझ से होता है।